सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बैकग्राउंड नॉइस को जो है इग्नोर करते हुए चलना। सबसे पहले अपन बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है रिलेट करता है अपनी डिपेंडेंट ब्रांच के कॉन्सेप्ट से। इसमें अपन क्या करते हैं, जो एचओ रहता है वो ब्रांच को कुछ मतलब आगे भेजता है और ब्रांच क्या करता है उसको फर्दर कस्टमर को सोल्व करता है। तो इसमें कैसे कैसे पूरा कॉन्सेप्ट चलता है वो अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं, इस बात ही मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है एक्सप्लेन करते जाऊँगा। सबसे पहले क्या कर रहा है, बीटा लिमिटेड का हेड ऑफिस है कहाँ पर, मुंबई में, और उसकी ब्रांच कहाँ पर है, नागपुर में। तो ये सीधी सी अपन को इन्फॉर्मेशन गिवन है। आगे क्या बोल रहा है कि जो हेड ऑफिस है वो होलसेल, केवल होलसेल ट्रेड करता है। अब होलसेल ट्रेड कैसे करता है वो, कॉस्ट प्लस 80% करके। तो कॉस्ट प्लस 80% करके अपन को पता चल चुका है कि जो हेड ऑफिस है वो होलसेल ट्रेड में, ओनली होलसेल ट्रेड में ही डील करता है। आगे क्या बोल रहा है, द गुड्स आर सेंड टू ब्रांच एट अ होलसेल प्राइस। देखिए, कॉस्ट प्लस 80 पर वो होलसेल करता था और उसने जो गुड्स बेचे नहीं भेजे, तो ब्रांच को जो गुड्स भेजे उसने सेम होलसेल प्राइस पर भेजे हैं, यानी कि कॉस्ट प्लस 80%। सीधा सा आपको समझ आ चुका होगा। आगे क्या बोल रहे थे, ब्रांच जो कि नागपुर में होली एंगेज्ड है किसमें, रिटेल ट्रेड में। और फर्दर बोल रहा है कि द गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट टू एचओ प्लस 100%। ठीक है, यानी कि इसका क्रक्स क्या हुआ कि ब्रांच को जो गुड्स मिलता है, तो ब्रांच को जो गुड्स मिलता है उसमें वो 100% जोड़कर बेचता है। पर 100% किस पे जोड़ेगा, जो एचओ की कॉस्ट रही है। मान के चलो अपन जो एचओ की कॉस्ट लेते हैं, देखिए मान के चलो एचओ की कॉस्ट 100 है, तो उसमें जो है अपना 100% जोड़कर ब्रांच आगे फर्दर सेल करेगा, यानी कि 200 की प्राइस बन जाएगी। किसके लिए, ब्रांच के लिए। ओके, यहाँ तक अपन को समझ आ चुका है। अब फर्दर अपन डिटेल देखेंगे। तो इस वाले जो ये पैराग्राफ है, इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है उसका भी क्रक्स मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन को पढ़िए जो यहाँ पर आपको दे रखी है। सबसे पहले क्या बोल रखा है अपन को, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, गुड्स एंड टू ब्रांच दिया हुआ है, कॉस्ट टू एच ओ प्लस 80%। आगे दिया हुआ है सेल्स, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, स्टाफ सैलरी। मतलब ये आ जाएगा अपने किसमें, ट्रेडिंग में, ये भी ट्रेडिंग में। गुड्स एंड टू ब्रांच ट्रेडिंग में, सेल्स भी ट्रेडिंग में। ऑफिस एक्सपेंस P&L में जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस P&L में जाएगा और स्टाफ सैलरी P&L में जाएगा। तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन अपन को मिल चुकी है। आगे क्या बोल रहा है, आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट किसकी बुक्स में, इन द अकाउंट्स ऑफ एचओ, और किसकी बुक्स में, ब्रांच की बुक्स में। और ये ईयर एंड पर आपको बनाना है सीधा सा। तो अब देखिए इसमें से इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है आपको, वो सबसे पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पैराग्राफ है ये अपन ने पढ़ तो लिया, पर इसका मेन क्रक्स क्या है, अपन ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपन इधर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इधर से जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है वो हटा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं। देखिए, ओके, अब अपन को क्या देखना है, सबसे पहले कि एक वो बनानी है अपन को जो है चार्ट के जैसे। सो मैं आपको बोल चुका हूँ बैकग्राउंड नॉइज़ एक बार इग्नोर करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, चार्ट। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ओके, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ट बनाएंगे। तो चार्ट में अपन पूरा सीक्वेंस बनाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक गुड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। सबसे पहले गुड्स जो भेजे गए हैं, एचओ ने भेजे हैं किसको, ब्रांच को। और ब्रांच किसको कर रहा है, फर्दर कस्टमर को। कस्टमर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, पर अपन मान के चल रहे कस्टमर को ही सेल हुआ है। ठीक है, तो ये किस प्राइस पे बेच रहा है अब, तो ये बेच रहा है अपने 100 प्लस 100 एचओ की कॉस्ट है, ध्यान रखना, 100 प्लस 80%। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कॉस्ट प्लस 80%, यानी कि एचओ जो ब्रांच को भेज रहा है अपने होलसेल प्राइस पर, यानी कि कॉस्ट प्लस 80% पे। इसको कॉस्ट पड़ गई कितने की, 180 की। ठीक है, अब जो है ब्रांच क्या कर रहा है, ये जो ब्रांच है आगे फर्दर कस्टमर को सेल कितने में कर रहा है, जो एचओ की कॉस्ट है, यानी कि ये चीज़, क्या चीज़, एक बार देख लीजिए फिर से। जो 100 है उसमें अपना 100% जोड़कर वो कस्टमर को बेच रहा है, फर्दर सेल कर रहा है। तो इसका 100 हो गया और प्लस 100% करेंगे तो ये अपने कितना आ जाएगा, 200। तो ये अपने चार्ट आपको यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। ये अपनी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझने में। ठीक है, अब यहाँ तक तो अपन को पता चल चुका, पर अब ये इन्फॉर्मेशन अपने कहाँ काम आएगी। तो इससे क्या करना पड़ेगा अपन को, एचओ की कॉस्ट
मतलब एचओ की जो जीपी रेट है वो निकालनी पड़ेगी और साथ ही जो ब्रांच की जीपी रेट है वो दोनों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अपन ट्रेडिंग पीएनएल बनाएंगे। ट्रेडिंग पीएनएल में चाहिए होगा जीपी, जो कि ट्रेडिंग में आता है अपने। और साथ ही क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, इसकी भी इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि अपन क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर अपन को सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, साथ ही अपन को जीपी की भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो अपने बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक निकल सकता है। तो इसको पूरा आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं अब अपन। तो सीधा सा यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, उसी से मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले अपन निकालेंगे जो भी जीपी रेट है किसकी, ब्रांच की जीपी रेट सबसे पहले अपन निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी, ब्रांच की अगर जीपी रेट निकालनी पड़ी है तो उससे पहले का स्टेप अपन देखेंगे, यानी कि ब्रांच को गुड्स कैसे मिला। तो अपन क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे अपन सबसे पहले जो कॉस्ट है जो एचओ को पड़ी है वो 100 है। इसमें जो एचओ ने अपने होलसेल पर जो प्रॉफिट का परसेंटेज जोड़ा था वो 80% जोड़ा था, यानी कि 100 इंटू 80% 80 अपने हो चुका है। तो यानी कि जो इनवॉइस प्राइस अपने बनी है वो 180 की बनी है। इसी को अपन क्या बोलेंगे, होलसेल प्राइस। इसी को क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट टू ब्रांच। और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, इनवॉइस ऑफ एचओ, ठीक है। अब आगे फर्दर क्या कर रहा है, जो एचओ को जैसे गुड्स मिला है, एचओ क्या कर रहा है अपना, मतलब यहाँ तक तो अब सॉरी अभी अपन को सिर्फ ब्रांच का ही निकालना है, तो ब्रांच की डिटेल मैं आपको बताता हूँ। अब अपन को इससे जीपी रेशो निकालना है। देखिए, तो जीपी रेशो कैसे निकालेंगे, जीपी रेट निकालने के लिए अपन को पता होना चाहिए कि ब्रांच कितना प्रॉफिट अपना ऐड करके आगे बेच रहा है। तो उसने जो प्रॉफिट ऐड किया था, जो एचओ की कॉस्ट थी 100, उसमें अपना 100% जोड़कर उसने 200 बना दिया था, यानी कि 200 अपने हो चुका है। तो इसका मतलब उसको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट उसने कमाया है। एक्चुअल में प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी कि जो 80 रुपये का प्रॉफिट था वो तो उसने बोला ही था, किसने, एचओ ने, कि तुम 80 रुपये का प्रॉफिट कमाना, पर उसने एक्स्ट्रा कितना कमाया उससे, तो वही जो है अपने ब्रांच का प्रॉफिट होगा। वापस से बोल दो, जो एचओ ने बोल के भेजा कि 80 रुपीज़ आपको 100 रुपये में से 80 रुपीज़ है वो आपको प्रॉफिट कमाना है, 80 रुपीज़ आपको प्रॉफिट कमाना है। पर उसने कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, उसने 100 का कमाया। तो डिफरेंस मतलब एक्स्ट्रा कितना कमाया उसने, 20 रुपये एक्स्ट्रा कमाया। तो इसलिए एचओ का जो ब्रांच का जो प्रॉफिट है वो अपनी 20 रुपीज़ निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो इसका बेस है, यानी कि सेल क्या लेंगे, तो सेल जो उसने किए 200 के किए, तो इसका मतलब क्या हो गया, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया 200 की सेल्स करके। तो इसका जीपी रेट कितना निकलेगा अपने पास, 10%। तो इस तरह से अपन ने निकाल लिया किसका जीपी रेट, इस तरह से अपने पास निकल कर आ चुका है जीपी रेट ऑफ ब्रांच। अब ऐसे अपन को निकालना है किसका जीपी रेट, एचओ का जीपी रेट निकालने के लिए सीधा सब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो कॉस्ट है, और सबसे पहले वापस बताया तो मैं आपको कि एचओ जो गुड्स बेच रहा था किसको, ब्रांच को, वो 80% जोड़कर बेच रहा था, यानी कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। तो मान के चलो 100 की कॉस्ट है, कॉस्ट में अगर वो 80% जोड़ता है तो 180 का उसका हो जाएगा, यानी कि जो 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ रहे हैं अपने, वो इसका प्रॉफिट हो जाएगा। पर ये किस पे है, कॉस्ट पे। तो कॉस्ट से अब अपन चेंज करेंगे कि कॉस्ट पर 80% है तो सेल्स पर कितना होगा, तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई विथ 100। तो अपन ने क्या किया, रेट 80 लिख दी और उसके बाद 180, यानी कि 100 प्लस रेट किया अपन ने 100 प्लस 80 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, यानी कि सेल्स पर एक्चुअली में कितना प्रॉफिट निकला, 44.44%। तो यहाँ तक आपको होप सो समझ आ चुका होगा। तो अपन ने क्या क्या निकाल लिया अभी तक, जो भी एचओ की अपनी जीपी रेट है और साथ ही ब्रांच की जो जीपी रेट है, दोनों अपन ने निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे, देखिए अब इसका मेन मकसद क्या है, जैसे कि अपन ने ट्रेडिंग पीएनएल बना लिया, ठीक है। ट्रेडिंग का आइटम अपन को ओपनिंग पता है, क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद परचेज गिवन है, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सपेंस गिवन है जो कि डायरेक्ट नेचर के होते हैं, वो गिवन है, ठीक है। और साथ ही में आपको क्या गिवन है, अब आपको जीपी भी पता चल चुका है कि कितने परसेंटेज से, और जीपी किस पर निकल जाएगा, अपने सेल्स पर, वो भी गिवन है। अब अपन को क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, तो अपन इस चीज़ को क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यही चीज़ अपन ने इधर की, देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है उसके कैलकुलेशन कर लेंगे अपन। तो अपन क्या करेंगे, तो अब देखते जाइए, जैसे अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं।
तो सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, सबसे पहले अपन को ओपनिंग स्टॉक चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक क्या क्वेश्चन में गिवन था, एक बार देख लीजिए, देख लेते हैं क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है या नहीं है। तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक इधर गिवन है, देखिए एक बार मैं आपको मार्कआउट करके बताता हूँ। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है कितना, 2,25,000, ठीक है। दिखा दूँ आपको, क्वेश्चन में 2,25,000 का गिवन है। तो यहाँ पर भी अपन ने टिक कर दिया इसको, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर अपन ने टिक कर दिया कितना, 2,25,000। अब अपन को परचेज गिवन है 25,50,000, 25,50,000 भी इधर गिवन है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 25,50,000 भी गिवन है। तो यहाँ पर अपने सीधा से इसको मार्कआउट कर दिया है। अब अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे क्या, ओपनिंग अपन को मिल चुका है, परचेज अपन को मिल चुका है। अब अपन को एक्सपेंस वगैरह कुछ दे नहीं रखे, जो कि डायरेक्ट नेचर के क्वेश्चन में देख लीजिए आप। ओपनिंग दे रखा है, परचेज दे रखा है, ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं ये P&L से रिलेटेड है, तो इसलिए अपन ने इसको कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि डायरेक्ट नेचर का कोई भी एक्सपेंस नहीं है। तो ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं, तो इसमें ये हो जाएगा नील अपने, ठीक है। और अब अपन को क्या चाहिए, GP। तो GP निकालेंगे। तो GP निकालने से पहले अपन को क्या पता होनी चाहिए, सेल्स पता होनी चाहिए। तो सेल्स जो भी अपन को क्वेश्चन में गिवन है देख लीजिए एक बार, जो भी सेल्स अपन को गिवन है क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दी हुई है 27,81,000, 27,81,000, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, 27,81,000 की आपको सेल्स दी हुई है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इधर यहाँ पर कॉर्नर में आपको बता देता हूँ। देखिए जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, यहाँ पर मान के चलो आपने किसी 100 रुपीज़ का स्टॉक खरीदा, ठीक है, और 100 रुपीज़ का आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, और साथ ही आपने जो करंट ईयर में परचेज़ किया वो 100 रुपीज़ का ओवर परचेज़ कर लिया, और साथ ही आपको जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है मान के चलो, और आपने जो सेल कर दिया करंट ईयर में वो 50 रुपीज़ का सेल कर दिया, 50 रुपीज़ का सेल कर दिया। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में पूछो कि क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इतनी सी चीज़ें पूछ रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझिए कि 100 रुपीज़ का अपन ने ओपनिंग पर अपने पास पड़ा था, 100 रुपीज़ का अपन ने और ख़रीदा, 50 रुपीज़ का अपन ने बेच दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचेगा, 150 का। इसी तरह मैं आपको यही कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करके दूँ, इस वाले क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करके दूँ। देखिए अपन को ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है, 2,25,000, तो यहाँ पर मैं आपको लिखूँ 2,25,000, और साथ ही जो परचेज़ आपने किया 25,50,000 का, यही चीज़ अपन ने इधर की, देखिए वापस से देखिए 2,25,000 लिया और 25,50,000 ऐड किया, ठीक है। और अपन इधर क्या कर रहे थे, लेस कर रहे थे, लेस क्या करेंगे अब आप बोलोगे सर बाय साइड तो जो है सेल्स आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो सेल्स लेस कर देते हैं, तो नहीं। अब आपको जो लेस करना है वो कॉस्ट वाला अमाउंट लेस करना है। आपको इधर क्लोजिंग स्टॉक कैसे पता चलता, वापस इस एग्जांपल को देखिए, 100 का कॉस्ट था, ये भी जो परचेज़ किया था वो भी कॉस्ट था, तो आपने जो लेस किया था वो कॉस्ट वाला ही अमाउंट लेस किया था सिर्फ। तो इसीलिए अपन जो लेस करेंगे, यानी कि सेल्स आपको लेस नहीं करनी है, जो आप लेस करेंगे वो कॉस्ट वाला अमाउंट ही लेस करेंगे, तभी आपको जो है 150 वाला अमाउंट पता चल पाएगा। तो यही चीज़ अपन क्या करें, जो अपन को इसमें प्रॉफिट जोड़ रखा है, यानी कि ये जो कॉस्ट है इसमें अपन कुछ % प्रॉफिट जोड़ के उसको आगे बेचते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है वो वाला हिस्सा अपन को यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये एलिमिनेट करने के लिए अपन क्या करें, जो भी सेल्स है अपने पास, जो भी सेल्स दे रखी, देखिए क्वेश्चन में क्या सेल्स दे रखी है 27,81,000 की, उसको अपन ने कितना प्रॉफिट मान के चला था उस पर 180 का, तो उसको अपन ने कॉस्ट में कन्वर्ट किया सबसे पहले, तो इससे अपन को कॉस्ट पता चल चुकी है। और साथ ही जो गुड्स सेंड किया था किसने, जो गुड्स सेंड किया था HO ने, उसमें भी जो है 80 रुपीज़ का प्रॉफिट जुड़ रखा है। तो अपन ने क्या किया, सीधा सा उस 80 रुपीज़ के प्रॉफिट को बेस बना के उसमें 100 रुपीज़ का यानी कि कॉस्ट का कितना हिस्सा होगा तो वो अपन ने कैलकुलेट किया, और इससे अपन को ये वाला अमाउंट पता चल चुका है। तो अपन ने क्या किया, ओपनिंग जो भी परचेज था वो दोनों ऐड कर दिया और इसमें से लेस कर दी उसी की कॉस्ट जो भी अपने पास से जा चुका है। इससे अपन को क्या, क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा, जो भी इसकी कॉस्ट बची है। तो ये अपन को पता चल चुका है। देखिए इस स्टेटमेंट से 7 लाख की इसकी HO के बुक्स में बची हुई है, और साथ ही जो क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच के बुक्स में बचा हुआ है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, 7 लाख स्टेटमेंट में लिख देंगे 7 लाख।
तो देखो परचेज जो 2,25,000 की दे रखी थी वो लिख दी, परचेज सॉरी ओपनिंग स्टॉक और परचेज अपन ने लिख दी, और साथ ही में जो सेल्स दे रखी थी वो सीधी सीधी लिख दी। पर वर्किंग नोट में जब अपन कैलकुलेशन करेंगे इस सेल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस्ट में, और कॉस्ट से लेस करके अपन क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो भी अभी मैंने आपको वर्किंग दिखाई वो वर्किंग नोट नंबर 1 डाल के आपको वर्किंग नोट में डाल देना है। पर ये जो कैलकुलेशन है 99,000 की भी वापस से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन ट्रीटमेंट किसका देख रहे हैं, सिर्फ HO वाले कॉलम का, ठीक है। तो ओपनिंग अपन ने डाल दिया सीधा सीधा, और जो भी परचेज थी वो डाल दिया। गुड्स रिसीव हुआ नहीं कोई भी, तो इससे अपना जो GP निकल जाएगा। देखिए गुड्स सेंड जरूर हुआ है, तो 9,54,000 का अपन ने इधर से लेस कर दिया। तो अपने पास जो नेट अमाउंट बचा है वो कितना बचा है, 2,25,000 प्लस 25,50,000 लेस करेंगे 27,81,000 और 9,54,000। तो इससे अपने पास क्या निकल कर आ जाएगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन की है वो भी लेस कर देंगे, तो इससे अपने पास निकल कर आ जाएगा GP वाला अमाउंट, ठीक है। ये अपने जो कैलकुलेट किया था वो वाला अमाउंट है, तो इससे अपना GP निकल कर आ जाएगा। सेम स्टेप अपन यही करेंगे, जो ब्रांच वाले में ओपनिंग है प्लस परचेज़ करेंगे, जो भी गुड्स अपन ने परचेज़ किया है यानी कि HO से जो भी सामान आया वो तीनों ऐड कर देंगे, उसमें से लेस कर देंगे सेल्स, और लेस कर देंगे जो क्लोजिंग स्टॉक अपन ने वर्किंग नोट से कैलकुलेट किया है, ठीक है। और ये बैलेंस शीट फिगर से अपने पास GP निकल के इसमें भी आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसकी, जो HO ब्रांच है वो अपना कैसे निकालेगा प्रॉफिट। जस्ट अ मिनट, मैं आपको वो वाला पेज निकाल के बता देता हूँ कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। देखिए अपन बात करेंगे किस वाले कॉलम की, 1 मिनट थोड़ा साइड कर लेते हैं इसको, ओके। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं अपन ब्रांच वाले कॉलम की। तो ब्रांच वाले कॉलम में सबसे पहले आपको देखना है कि गुड्स जो भी HO के पास आए थे वो 9,54,000 के थे, उसने कितने में बेचे थे, 200 में बेचे थे। तो उसके पास बेस कितना बना सेल्स का, 200, और 9,50,000 की सेल्स थी, तो 200 का बेस बना के उसके पास कॉस्ट कितनी आई थी, 180 की, जिसको अपन किस किस नाम से बोल रहे थे। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, HO को जो ब्रांच है उसको कॉस्ट क्या पड़ी थी, ये वाली जो 180 की है, इसको कॉस्ट किसके लिए बोलेंगे, ब्रांच के लिए। तो ये जो ब्रांच की कॉस्ट थी 180 की थी, तो अपन ने क्या किया, 180 की कॉस्ट निकाली और 200 का बेस बना के, तो इससे अपन का COGS निकला, और उसमें से अपन लेस करेंगे तो अपना क्लोजिंग स्टॉक अपन को पता चल जाएगा। गुड्स फ्रॉम HO ये इधर परचेज नहीं है, और ना ही अपने ओपनिंग स्टॉक गिवन है, इसलिए अपन डायरेक्ट ये जो गुड्स जो HO से मिले सिर्फ वही कंसिडर किए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। इसकी इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए मैंने आपको की है ताकि जिससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है आपके वो आपको बार बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़े। जो भी आपके पैराग्राफ है उसी से आप सीधा सीधा समझ जाओ कि इस पैराग्राफ में आपको क्या आइडेंटिफाई करने को बोल रहा है, क्यों इतना बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने बना लिया है। इससे अपन क्या करेंगे, अब अपन पहुँच जाएंगे उधर सॉल्यूशन में, ओके। तो इसी तरह से अपन यहाँ तक तो पहले वाला कॉलम को तो पूरा कर चुके थे, अब सेकंड वाला कॉलम इसी तरह से पूरा करेंगे। तो अपन को 99 लाख पता चल, वो 99,000 पता चल चुका है, 9,50,000 पता चल चुका था, 9,54,000 पता था, साथ ही अपना बैलेंसिंग फिगर्स जो 95,000 है वो अपने निकल कर आ जाएगा। इसी को अपन ने ब्रॉड फॉरवर्ड किया अगले साल, और जो 3 तरह के एक्सपेंस दे रखे थे वो अपन ने सीधा सीधा यहाँ पर उतारे हैं। देखिए सेलिंग 2 तरह के दे रखे थे शायद, तो जो 2 एक्सपेंस थे अपने वो सीधा सीधा यहाँ पर लिखे, और जो भी अब रिज़र्व है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिज़र्व कैसे निकालते अपन, मतलब रिज़र्व का मतलब ये जो 99,000 के यहाँ पर पड़ा हुआ है सामान, तो इसमें कितना जो प्रॉफिट है वो आपके ऐड है। 99,000 में अपन इसके पास किसके पास, ब्रांच के पास गुड्स कितने का आया था, 180 का पड़ा था, 180 का गुड्स पड़ा था इसके, क्योंकि HO को 80% प्रॉफिट जोड़कर बेच रहा था। तो अपन 99,000 को डिवाइड करेंगे 180 से, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 80 वाले पोर्शन से। 80 वाला पोर्शन क्या बताता है अपन को, सिर्फ जो प्रॉफिट है अपने वही बताता है। 80 वाले पोर्शन से अपन ने मल्टीप्लाई कीजिए, क्यों, अब कैलकुलेटर निकालो, 99,000 करो डिवाइडेड बाय 180 करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 80 से, आपके निकल के आएगा 44,000 का अमाउंट। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये किधर जाके रिवर्स होगा, ये रिवर्स होगा अपने 2 साइड,
क्लोजिंग स्टॉक का रिवर्स हुआ किस साइड, टू साइड। अपन ने क्या लिख दिया सीधा सा इधर, अपने इधर लिख दिया 244,000 करके आपकी ब्रांच स्टॉक रिजर्व। मान के चलो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगर ओपनिंग में भी इंक्लूड होता तो वो किधर आके कैंसिल होता, इधर आके कैंसिल होता। ठीक है, तो यहाँ तक इस जो नेट प्रॉफिट है आपके बैलेंसिंग फिगर से निकल ही जाएगा। इस तरह से आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने कंप्लीट कर दी है। इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। होप्स आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। साथ ही ऐसे ही और ब्रांच के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। कोई भी डाउट रह जाए तो भी कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।